Okay, so welcome back everyone to the today's problem of the day. Today's question name is numbers of turns in a binary tree. ये एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन है यार. अगर ये क्वेश्चन पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना. बहुत कुछ आज हमें समझना पड़ेगा और प्रीरिक्विजिट भी देखना पड़ेगा, राइट. बट कुछ चेंजेस हमने किया यार अपने चैनल में. मैं थोड़ा सा 1 मिनट लेना चाहूँगा यहाँ पर. एंड बिफोर वी स्टार्ट, तो अगेन जो हमारा चैनल था यार, उसको फाइनल एक गोल दिया हमने, जो मैं 2 साल से 3 साल से कर रहा था. मेरे को फाइनली पता चला कि मैं किस चीज़ की तरफ दौड़ रहा हूँ, राइट. तो बेसिकली ये कर रहे हैं यार अपन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बिल्डिंग अ बेटर लाइफ थ्रू टेक, फिटनेस, मनी एंड ट्रैवल, राइट. और उसी सब चीज़ को मैंने यहाँ सेक्शन वाइज डॉक्यूमेंट करने की कोशिश किया है कि इफ़ समवन इज़ हैविंग द सेम गोल, राइट, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हैव द सेम गोल, तो वो इस चीज़ को फॉलो कर सके, राइट. अब 2 बातें मैंने देखा है, बहुत सारे मैसेज मेरे को लिंक्डइन पे आ रहे हैं, वो मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं वाया मैसेज, वाया डीएम, वाया 1-on-1, राइट. तो देखो, एक इंस्टाग्राम पेज मैंने बनाया था 1% कोड क्लब, तो मैं यहाँ पर बहुत सारे मैसेज आए मेरे को यहाँ पे भी, एंड मैंने पूरा कोशिश किया सबको रिप्लाई करने का, राइट. तो तुम चाहते हो तो इस पेज को फॉलो कर देना. लाइक मैं पहले कभी बोला नहीं था यार कि सब्सक्राइब करो एंड ये करो वो करो, बट मैं आज पहली बार बोल रहा हूँ कि इस पेज को फॉलो कर लो एंड सब्सक्राइब भी कर लो इफ़ यू आर गेटिंग द काउंट, इफ़ यू आर गेटिंग सम हेल्प. तो अभी लाइफ काउंट 7056 है. मेरा भी कुछ गोल्स है कि बाई द ईयर एंड मैं एटलीस्ट 10 के 12 के तक पहुंच जाऊँ, राइट. बट कल का तो गोल ये कि एटलीस्ट 7100 कर दो तुम लोग, करेक्ट. एंड दूसरा चीज़ जो मैं बोलता हूँ, हेल्थ इज़ वेल्थ है, एंड दिस इज़ द लास्ट वन, राइट. तो यहाँ पे एक पेज मैंने बनाया अपने फिटनेस चैनल को, जहाँ पे मैं अपना फिटनेस गोल्स भी ट्रैक कर सकूँ, और साथ ही साथ अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हो तो यहाँ से आप मेरे को वो फॉलो कर सकते हो, राइट. तो इस पेज का नाम है योगा जिम अक्षय. यहाँ पे भी मैं 24 आवर्स अवेलेबल रहूँगा. कोशिश करूँगा रहने का. अगर आप कोई डीएम में कोई डाउट या कुछ भी है फिटनेस रिलेटेड तो यहाँ पूछ सकते हो. चलो, इतना ही बोलना था. अब आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है. आज का क्वेश्चन देखो, समझने में बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है समझने में, लेकिन इसको करने में, कोड करने में बहुत समय लगने वाला है, ठीक है. तो 1 सेकेंड रुको. तो देखो, इस क्वेश्चन को तो समझ बहुत जल्दी जाओगे. देखो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. तो देखो, क्वेश्चन ने बस सिंपल से यही बोला है कि तुम्हारे पास एक ट्री है, एक पी एंड क्यू वैल्यूज़ गिवन है, तुम्हें उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है कितना है, राइट. नंबर ऑफ टर्न्स कितने लेने होंगे, करेक्ट. तो ये देखो यहाँ पे एक बार और जूम कर लेता हूँ. यहाँ पे इफ़ यू विल सी पी एंड क्यू इज़ गिवन एज 5 and 10, मतलब दिस इज़ 5. एक सेकेंड, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 10, राइट. तो देखो, हमें बस इतना ही करना है. वेयर इज़ माय पेन टैब. हाँ, ठीक है. तो 5 to 10 जाने के क्या रास्ते दिख रहे. देखो, पहले 2 पे जाओ, फिर 1 पे जाओ, राइट. फिर यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, राइट. तो देखो, तो अज्यूम करो कि तुमने 5 से जो पहला टर्न लोगे यार, बेसिकली जो पहला रास्ता तुमने लिया राइट या लेफ्ट, उसको नहीं काउंट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मान लो तुम लेफ्ट चले गए, लेफ्ट के बाद अगर कोई राइट लिया तो वो पहला टर्न कहलाएगा, एंड उसके बाद तुमने टर्न्स बदले तो, करेक्ट. तो यहाँ पे इस टर्न को नहीं काउंट करेंगे. तो यहाँ पे कितना टर्न लगा, यहाँ पे बेसिकली 1 टर्न लगा, राइट. यहाँ पे एक चेंज आया, देन तुम यहाँ से गए, एक बार और चेंज हुआ तो 2, एक बार और चेंज हुआ 3, एंड यहाँ से फिर से तुमने चेंज किया, क्योंकि इस रास्ते या तो लेफ्ट निकल जाता बट तुमने राइट लेने गए, तो 4 हमारा आंसर है, ठीक है. क्वेश्चन को करना कैसे, इसमें देखो कौन सा नोड कॉमन है यार, राइट. कॉमन नोड मतलब LCA, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, हमें बस खोज लेना है इसमें और अपना काम हो गया. अब लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, वीडियो को यहीं पॉज करो सबसे पहली बात तो, एंड लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर का वीडियो देख के आओ. तो कहाँ से देख के आओगे, यहाँ पे एक वीडियो हमने कवर कर रखा था डे 423 में, जिसको आप देख लेना, है ना. बस इतना पार्ट देख लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक LCA समझ जाओगे, एंड देन वी आर गुड टू गो फॉर दिस क्वेश्चन. इसका मैं लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है. अब वापस से अपने इस पे आते हैं, ठीक है. तो अब देखो, तो 5 और 10 का जो LCA क्या होगा यार, वो 1 होगा, राइट. और छोटा सा एक और एग्जांपल से कंफर्म कर देता हूँ तुमको कि लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, जैसे बोल रहा है यार खुद ही एक टर्म, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, राइट. तो अगर तुम्हारे पास कोई एक ऐसा एग्जांपल है जिससे मैं तुमको समझा सकूँ, हाँ, इसी में समझ लो यार. जैसे कि अगर 8 और 2, इसका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होगा. देखो, 8 और 2 का एंसेस्टर 1 कॉमन एंसेस्टर है, बट लोएस्ट यार, तो मतलब जो सबसे पहले मिल जाए, तो 8 और 2 में मैं बोल दूँगा कि 2 ही भाई एंसेस्टर है, राइट. यहाँ पे 8 और 2 का, ठीक है. 5 और 10 का तुम्हारा यहाँ 1 हो जाएगा. तो बस हमें करना इतना सा है कि हम ना एक इसका LCA निकाल लेंगे, तो 1 तक पहुँच गए हम, ठीक है. अब 1 से लेकर के P और 1 से लेकर मतलब LCA से लेकर Q तक का पाथ स्टोर करेंगे, और नंबर ऑफ टर्न्स क्या लगे. देखो, 1 से 5 जाने में क्या लगा हमें, पहले हम लेफ़्ट गए, फिर हम राइट गए, ठीक है. 1 से 5 जाने में, करेक्ट.
फिर अब हम 1 से 10 जाने में हमें क्या पाथ लगा, पाथ को स्टोर कर लेते हैं। तो हम पहले क्या गए, राइट, फिर गए हम लेफ़्ट, फिर गए हम राइट, यही गए थे, करेक्ट। तो ये हमारा पाथ स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। अब हमें बस इतना करना है कि एक्चुअल पाथ जो भी मैंने यहाँ पे ड्राई रन करके दिखाया, तो वो हम 5 से 10 जा रहे थे, मतलब तुम कहाँ से कहाँ जा रहे थे, P से तुम गए LCA, फिर गए तुम Q, राइट। और ये कहाँ से था, ये ये LCA से P था, राइट। तो इसको मैं रिवर्स करके लिख देता हूँ यहाँ के लिए। तो मतलब पहले R गए, L गए, इसको रिवर्स कर दिया क्योंकि हम P से LCA जा रहे हैं, करेक्ट। फिर LCA से Q जाना है, तो मतलब R L R, ठीक है। अब जहाँ जहाँ दो कैरेक्टर जहाँ पे अलग बिहेव करेंगे, RL हो या LR हो, तो उस केस में +1 करना है क्योंकि टर्न्स चेंज हुआ है, राइट। तो मैं यहाँ से करना शुरू करूँगा। देखो मैं प्रीवियस का कैरेक्टर डिफरेंट है तो +1, इसको मैं चेक करूँगा, फिर प्रीवियस डिफरेंट है तो 2 हो गया, फिर से डिफरेंट है तो 3 हो गया, फिर से डिफरेंट है तो 4 हो गया। और यही तो हमें रिटर्न करना था गाइस, यही तो हमें रिटर्न करना था। तो इतना ही हमें बस अब कोड करना है, ठीक है। तो LCA का कोड तो तुम्हें पता चल गया, राइट। अब जो कोड का ड्राइन हमें समझने की ज़रूरत है वो है LCA से या किसी भी लेट्स रूट नोड या कुछ भी पकड़ लो, एक नोड से दूसरे नोड पे जाने का जो पाथ डॉक्यूमेंट कर रहे हैं हम, ये LR, ये कैसे लिखना है बस इतना लिख दिया तो बात ख़त्म। उसके बाद कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट। तो वो समझते हैं एक बार। तो ये इसका कोड रहेगा यार। देखो आगे मैंने बोला इस क्वेश्चन को समझने के लिए सॉल्व करो, है ना। हाँ, हार्ड लेवल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अगर खुद से लिख पाए ये फंक्शन तो बहुत अच्छी बात है, खुद से पूरा कोड भी कर पाए तब भी बहुत अच्छी बात थी, बट नहीं भी कर पाए तो बिल्कुल कोई बात नहीं है यार, अपन यहाँ पे कर लेंगे साथ में, ठीक है। और तुम देख लो, मतलब देखो 6 मिनट हुए, 2 मिनट तो मैंने इधर उधर की बातें करी थी, तो 4 मिनट में क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगले 2 मिनट में हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा, जब भी ट्री का रिकर्जन लिखते हैं तो क्या करते हैं, एक हेल्पर फंक्शन बनाते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे एक हेल्पर फंक्शन बनाया फाइंड पाथ, ठीक है। मैं इसको फाइंड पाथ लिख देता हूँ, ठीक है। अब रूट तो पास करोगे ही करोगे, उसी पे तो पूरा रिकर्जन बेस है, राइट या लेफ्ट जाना है, राइट। खोज किस को रहे हैं, टारगेट को, तो टारगेट भी लिख देते हो। अब हमें पाथ जो है तुम्हारे पास L और R या फिर जो भी आता है उसको कहीं स्टोर भी तो करना पड़ेगा, तो उसको भी एज अ वेरिएबल पास कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो इस कोड को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, हमने हमेशा इतना किया है, पैरामीटर्स डिफाइन करने के बाद हमने फाइंड पाथ रूट डॉट लेफ्ट का एक रिकर्सिव कॉल किया है, रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स रिमेन सेम, राइट। और हमने फिर से एक कॉल किया फाइंड पाथ रूट डॉट राइट एंड रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स रिमेन सेम। इतना तो हम करते हैं, ठीक है। तो इतना जो भी हमने लिखा वो हमेशा हम आज तक ट्री के क्वेश्चन ऐसे ही करते आ रहे हैं, राइट। तो हम ट्रैवर्स करके देखेंगे, ठीक है भाई। जब मैं 1 से 2 जा रहा हूँ तो मतलब मैं लेफ़्ट गया तो पाथ में लेफ़्ट स्टोर करने की ज़रूरत है, राइट। तो वही तो यहाँ लिखा है हमने कि लेफ़्ट स्टोर करो बिफोर मेकिंग ए रिकर्सिव कॉल। इतना पाथ क्लियर है, तो ठीक है। अभी देखो अभी हमारा पाथ कैसा बिहेव कर रहा होगा, हम साथ साथ लिखते भी चलते हैं, ठीक है, कि क्या क्या हमें करने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम कोड पूरा लिख सकते हैं खुद से। फिर हम लेफ़्ट गए, हमने लेफ़्ट को स्टोर किया, ठीक है। हम वापस से एक बार और लेफ़्ट गए क्योंकि लेफ़्ट करके से कॉल था, तो हमने फिर से स्टोर किया। अब हम आए एक ऐसे नोड पे जो इसका लेफ़्ट नल है, हम खोज किसको रहे हैं, टारगेट को। तो ये नल तो कभी आंसर देने वाला है ही नहीं, तो हमने एक बूलियन इसका रिटर्न टाइप यूज़ कर लिया। आप 0 1 भी कर सकते हो, तो बट 0 1 इसलिए नहीं किए क्योंकि नोड की वैल्यू हो सकती थी ये डेटा 0 और 1, टारगेट भी हो सकता था। तो हमने यहाँ पे फॉल्स और ट्रू को यूज़ किया, ये तो कभी भी नोड का डेटा नहीं होगा, राइट। तो जब हम यहाँ से आंसर नहीं मिलने वाला है तो हम बोल देंगे कि भाई फॉल्स, नहीं गलत है कि नहीं। तो यहाँ पे वही चेक हुआ। इस वाले के लिए जब तुमने रिकर्सिव कॉल लगाया था, मतलब ये चीज़, तो इसको मिला आंसर, यहाँ से नहीं मिला, फॉल्स मिल रहा है, मतलब इसके आगे आंसर जिसको हम खोजना चाह रहे हैं वो प्रेजेंट नहीं है। तो मतलब कि जो तुमने ये जो थर्ड लेफ़्ट अभी यहाँ पे ले करके इसमें ऐड किया था, तुम अब पीछे आ रहे हो एक बार, तो इसको डेफिनेटली यहाँ से हटाओगे क्योंकि इस वे में हम आगे बढ़ गए थे, उस वे आंसर नहीं मिला, तो मैं पीछे आना चाहूँगा, तो उस वे को डिलीट भी करूँगा। तो वही यहाँ पे लिखा है हमने कि डिलीट कर दो, तो डिलीट हो गया, ये चीज़ हट गई। अब मैं यहाँ पर आया, अब मैं देखा, अब मैं इसके किसके गया, नेक्स्ट कॉल क्या था, राइट का। तो मैं राइट जा रहा हूँ तो एक राइट ऐड किया। अब मेरे को दिखा वापस से नल, तो मैं बोलूँगा वापस से कोई रास्ता नहीं है, हम जिसको खोज रहे हैं नहीं मिलने वाला है, करेक्ट। तो मैं वापस आया, अब मैं वापस आया तो इस राइट को रिमूव भी करूँगा, तो वही हमने यहाँ भी किया है। ये फंक्शन, अब ये लाइन ऐसे कैसा लिखा हुआ है, देखो जिस पाथ में तुम गए थे, राइट या लेफ्ट, वो सबसे लास्ट में स्टोर रखा है। हमें बस इतना पता है कि उस स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर को डिलीट करना है, हमें नहीं पता लेंथ कितना है और हमें पता करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो वही हमने लिखा है कि डिलीट करो कैरेक्टर को जो लास्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट है, एंड दैट्स इट, वही इसने कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर आए इस कॉल पे, अब इसको फॉल्स रिटर्न हुआ है तो अपने पेरेंट, वापस से अपने पेरेंट कॉल पे जाएगा, तो हम यहाँ आएंगे, राइट, ठीक है। अब यहाँ चेक हो रहा है कि तुम इधर से आ गए हो
और इसको फॉल्स बेसिकली मिला इस 4 को, राइट। तो अपने पेरेंट को ये रिटर्न किया फॉल्स। अब फॉल्स किया वापस से, तो तुमने जो सेकंड एल लिया था उसको भी डिलीट करो। इस रास्ते भी हमें आंसर नहीं मिला, राइट। अब हम यहाँ से कहाँ निकल गए, इस लाइन पे आ गए, राइट। तो हम एक राइट ऐड कर देंगे। अब मेरे को दिख रहा है यार, मैं देख भी पा रहा हूँ, मेरा दिमाग भी बोल रहा है कि मैं जिस नोड पे गया हूँ वही मेरा टारगेट है, तो एक बेस केस लिखना पड़ेगा फिर, इफ़ रूट डॉट डेटा इज इक्वल्स टू टारगेट। तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा आंसर मिल चुका है। आंसर मिल गया है तो क्या रिटर्न करोगे, ट्रू या फॉल्स, ट्रू रिटर्न करोगे। तो इसने इसको बोला कि भाई मेरे को आंसर मिल गया है, आई विल रिटर्न ट्रू। और यही चीज़ हमने यहाँ पे से कैच करा लिया इफ़ में डाल के, कि अगर जिस पाथ पे तुम गए थे वहाँ से तुम्हें आंसर मिला, ख़त्म करो रिकर्जन, आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नो पाथ ऐड, नो पाथ, नो डिलीशन इन द पाथ एंड नो एडिशन इन द पाथ, राइट। ख़त्म कहानी। और यहाँ से ये चीज़ रिटर्न हो जाएगा, एल और आर, ठीक है भाई। तो एक बार रिकर्जन वैसे कंप्लीट कर लेते हैं। इसने ट्रू रिटर्न किया, इसने रिटर्न किया, तो ये इसको भी ट्रू मिला, तो इसने फिर से वापस अपने पेरेंट कॉल पे गया, फाइनली सब ने ट्रू रिटर्न कर दिया और ये अपना पाथ रहा LNR। अब तुम मैनुअली देखोगे तो आंसर हम किसको निकालना चाह रहे थे 1 से 5 तक, तो पहले क्या हुआ, पहले हम ऑब्वियसली L जाएंगे, फिर हम R जाएंगे, वही हमारे अपने पाथ में स्टोर हो गया। तो हमने ये चैलेंज तो सॉल्व कर दिया। अब बस इस कोड को पेस्ट करो उधर अपने कोड एडिटर में, राइट। और बाकी ये कोड लिख दो, फॉर लूप छोटा मोटा लिखना है। LCA का कोड तुम जो रेफरेंस वीडियो मैंने दिया है वहाँ से आप लिख लोगे, करेक्ट। चलो आते हैं अपने कोड एडिटर पर, लिखना शुरू करते हैं। तो स्टेप्स डिसाइड कर लें यार। मैं चाहता हूँ कि खुद ही तुम कोड लिखो। तो पहले क्या लिखोगे, LCA का कोड लिखोगे, तो मैं इसको स्टेप 1 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर तुम कौन सा कोड लिखोगे, फाइंड पाथ का कोड कंप्लीट करोगे, तो फाइंड पाथ का कोड लिख दो। अब हम यहाँ पे आएंगे, कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे एंड लेट अस से थर्ड स्टेप में क्या लिख दूंगा कि स्टोर पाथ फ्रॉम LCA टू P, राइट। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप तुम क्या कोड करोगे, स्टोर पाथ फ्रॉम LCA टू Q, राइट। फाइनली एक तुम स्ट्रिंग बनाओगे जिसमें तुम्हारे पास पाथ रहेगा, पाथ फ्रॉम P टू LCA टू Q, ठीक है। एंड इसमें तुम फॉर लूप लगा के आइटरेट कर लोगे, जो भी हमने ड्राइंग में देखा था, एंड दैट इज़ इट यार। अब इस पूरे चीज़ का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, LCA OFN लेता है, फाइंड पाथ हम बस सारे नोड को विजिट कर रहे हैं तो OFN वो भी लेगा। ये जो स्टोर कर रहे हो ये अगेन LCA कॉल हुआ है, यहाँ पे भी LCA कॉल हुआ है, नहीं फाइंड पाथ कॉल हुआ है तो n, और यहाँ पे एक LCA कॉल करोगे वो भी लेगा तुम्हारा n। ओवरऑल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, OFN, करेक्ट। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तो अगेन तुमने रिकर्जन यूज़ किया तो रिकर्सिव स्टैक स्पेस क्या हो सकता है, मैक्सिमम कॉल्स इन योर रिकर्सिव स्टैक स्पेस। तो मैक्सिमम कॉल्स कब हो सकते हैं, जब तुम्हारे पास एक स्क्यूड ट्री आ जाए, राइट। तो उसके में सारे नोड्स ही तुम्हारे रिकर्सिव स्टैक कॉल में चल जाएंगे, तो O ऑफ हाइट ऑफ द ट्री तुम्हारा ये हो गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। तो ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो चुका है यार। इसके बाद मेरे को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आगे अगर तुम बिगिनर हो, इंटरमीडिएट, एडवांस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मिलने के बाद सारा कोड मिल चुका है तुम्हें, LCA का कोड, फाइंड पाथ का कोड, स्टेप्स तो खुद से हो जाना चाहिए। भले तुम यहाँ से 10 मिनट का समय लो या 12 मिनट का समय लो, बट खुद से लिखो, तभी जाके आदत बनेगा, है ना। तो लिखो, है ना, ज़रूरी है। एंड इफ़ यू आर गेटिंग दिस हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो यार, देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज हियर एंड हियर, राइट। एंड कुछ भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो यार, तो मैं अवेलेबल रहना चाहता हूँ तुम लोगों के लिए एंड अपने भी। तो क्वेश्चन मारो, पूछो एंड विल सी क्या होता है। तो अब LCA का कोड कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये रहा अपना फाइनल कोड यार। इसको लाइव लिखने का ज़रूरत नहीं था क्योंकि हमने सारा कोड ऑलरेडी पब्लिक कर दिया था। LCA का कोड हमने बता रखा था, फाइंड पाथ का कोड का वॉक थ्रू देख लिया, तो लाइव कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, ये जो 3 स्टेप थे ये बहुत इजी था, इसलिए मैंने इसको लाइव कोड नहीं किया। एक कोड वॉक थ्रू देख लेते हैं छोटा सा। तो हमने एक इंट टर्न्स या आंसर कुछ भी बना लो, हमने एक वेरिएबल बनाया, वी कॉल्ड द LCA, देन वी स्टोर द पाथ फ्रॉम LCA टू P। स्ट्रिंग बिल्डर यहाँ पे यूज़ किया है, रीज़न बिंग मैं हमेशा बताता हूँ अपने वीडियोज़ में कि जावा में स्पेसिफिकली जब तुम जावा में यूज़ कर रहे हो तो जो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन है यार, अगर तुम एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हो लाइक बाइलिटरल्स, यू यूज़ जस्ट स्ट्रिंग द कीवर्ड टू डिक्लेयर अ एम्प्टी स्ट्रिंग, उसमें जब तुम प्लस करते हो ना यार, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होती है। मतलब इफ़ यू हैव अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n, उसमें तुम एक कैरेक्टर भी ऐड करते हो तो O ऑफ n जाता है उसका कॉम्प्लेक्सिटी, और इसकी वजह से कभी कभी TL ही मिल सकता है तुम्हें, राइट। तो सेफर टू यूज स्ट्रिंग बिल्डर। अगर O ऑफ n का स्ट्रिंग बन चुका है और फिर भी तुम उसमें एक कैरेक्टर ऐड कर रहे हो, तो ये जो अपेंड का ऑपरेशन है ये हमेशा तुम्हें ये देता है, यहाँ लिखा होगा हमने अपेंड, ये O ऑफ 1 में हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न, ठीक है। हमने यहाँ पे ये स्टोर किया LCA टू P, LCA टू Q, फिर हमने P टू LCA टू Q स्टोर किया, राइट।
तो इसको रिवर्स करेंगे एंड देन टू स्ट्रिंग फंक्शन लगाएंगे एंड देन वी यूज़ द कॉन्कैटिनेशन, राइट। उसके बाद वी हैव अ फॉर लूप, हम बस वही चेक कर रहे हैं, 2 कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स, इफ देयर इज अ मिसमैच डेफिनेटली टर्न्स चेंज हुआ है, वी डू अ टर्न्स प्लस प्लस एंड लास्ट में अगर टर्न्स नॉट इक्वल टू 0 है देन डेफिनेटली नंबर ऑफ टर्न्स रिटर्न करो एल्स -1। -1 वाला कौन सा केस है यार? -1 वाला केस भी है, अगर मान लो तो हमारे पास नोट दिए रहते हैं, हमारे पास कोई केस है, अच्छा सेकंड केस ही देख लो, यहाँ पर है 1 and 4, देखो ये 1 है और ये 4 है, राइट। तो 1 से लेफ्ट जाओ, 2 से भी लेफ्ट जाओ, मतलब कभी डायरेक्शन चेंज हुआ ही नहीं। तो इन दिस केस यू नेवर चेंज द डायरेक्शन, नो टर्न वाज रिक्वायर्ड सिंस दे आर इन द स्ट्रेट लाइन एंड हेंस यू रिटर्न -1, ठीक है। दैट इज इट फॉर दिस वन यार, एंड लेट अस मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय एंड टेक केयर। मैंने इस क्वेश्चन को 2022 में सबसे पहले सॉल्व किया था अपना प्लेसमेंट सीजन में, एंड आई एम स्टिल रिवाइजिंग इट, राइट। तो कुछ तो बात रही होगी, तो इसलिए आप भी करते रहो। टिल देन बाय बाय।